स्वागत है आप सभी का और यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है। ह्यूसन जो कि घर का मकान मालिक भी है, घर के बाहर आकर खड़ा हो गया था। जून ने जल्दी से टांग, उजू और इसके टॉयज को रूम में लॉक कर दिया होता है। डरते हुए डोर खोलती है और ह्यूसन बोलता है, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" जून बोलती है, "अच्छा, आप ही हो इस घर के लैंडलॉर्ड।" ह्यूसन फिर बनी उठा के बोलने लगे कि यहाँ पर खिलौना किसका पड़ा हुआ है? और उजू अपना बनी देकर भागते हुए रूम से बाहर आ गया होता है और टांग उसको रोकते हुए आता है और गिरता धड़ाम से और इसके हाथ में चोट लग जाती है। ऐसा तमाशा देखकर यून-सन काफ़ी शॉक हो रहा होता है। जूली इसको बाहर लाती है और सब समझाती है कि आखिरकार ये है क्या और क्यों है। ये दोनों इन-लॉज़ है और बच्चे का ख़्याल रखते हैं। जून माफ़ी भी माँगती है झूठ बोलने के लिए। यूसन बोलता है, "मुझे लगता था कि तुम मुझसे सारी चीज़ें शेयर करोगी जैसे पहले किया करती थी, लेकिन अब तुम बदल गई हो।" और चला गया होता है। जून फिर घर आ गई होती है। तो टैंग गुस्सा है कि तुमने मुझे और उजू को ऐसे फेंका जैसे हम कोई कूड़ा-कबाड़ा है। और जिस रात उजू को चोट लगी थी ना, तुम उस दिन इस आदमी के साथ ही थी और उसके सामने जब ये बच्चा बाहर आया तो तुम शर्मा गई। क्या लगता है, क्या है वो तुम्हारा? और चला गया होता है रूम के अंदर। इसके हाथ में चोट भी लगी होती है। फिर फ्रेंड के पास आ गया। फ्रेंड बोलता है कि देखो आजकल तुम बहुत गुस्से में रहने लग गए हो उस लड़की की वजह से। टैंग बोलता है, "एक बार मेरा घर बन जाने दो, फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से। इस बच्चे को उठा-उठा कर घूमना पड़ता है मुझे।" दोस्त ने उजू के कान बंद कर लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उजू ने सब सुन लिया और समझ भी गया है और इसको हर्ट भी हुआ है क्योंकि देख रहा होता है घूर-घूर के। क्या टैंग बोलता है, "वो औरत मुझे गुस्सा दिलाती है बहुत ज़्यादा।" इधर जून अपनी फ्रेंड सियोन के साथ होती है, काफ़ी परेशान है। एक घर में रहना है तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, लड़ाई-झगड़ा है, सही करना पड़ेगा सब कुछ। सियोन बोलती है, "शायद वन नाइट स्टैंड के बाद वो सच में चेंज हो गया।" जून बोलती है, "अरे चुप कर जा, कोई नाइट स्टैंड स्पेंड नहीं हुआ था हमारा।" फिर मीटिंग में आ गई होती। मीचू का मैनेजर इस पर गुस्सा हो रहा होता है, "मेरा नाम कभी नहीं दिया तुमने मैगज़ीन में और उस टाइम का दे दिया। मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ।" मीचू बोलती है, "तुम खुद काम से भागते हो इसलिए नहीं दिया।" और हमें पता चलता है कि इसका हस्बैंड होता है, लेकिन इनका अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन साथ में नहीं रहते। इतने में टाइम आ गया। मीचू बोलते है, "बेबी कहाँ है आज तुम्हारा? और तुम फोटोज़ क्लिक करके कहाँ भाग गए थे? इसको मैं साफ करूँगी, मैं यहाँ पे काम करने के लिए बैठी हुई हूँ।" टैंग सॉरी कहता है। मीचू को फोटोज़ काफ़ी पसंद आई होती हैं। इसमें से एक फोटो जून की भी होती है। मीचू बोलती है, "कौन है? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, वाइफ है, कौन है?" टैंग बोलता है, "अरे नहीं, नहीं, नहीं।" फिर मीचू इसको काम देकर यहाँ से भेज देती है। ओजू को घर लेकर ये चुपचाप जा रहा होता है। जून भी सोच रही होती है, क्या सॉरी बोल के सब ठीक कर ही दूँगी। इतने में इसकी पड़ोसन मिल गई होती है, बोलती है कि बच्चे लेके हमें पिकनिक पे जाना चाहिए। जून मान गई होती है और घर आकर सारा सामान पैक करने लग गई। फिर टाइम को बुलाती है और कहती है, "चलो पिकनिक चलते हैं। हम वहाँ पर रहेंगे, साथ एनवायरनमेंट होगा, एन्जॉय करेंगे। हमारे बीच सब कुछ गिले-शिकवे दूर हो जाएँगे।" लेकिन अगले सीन में हम टाइम को 4 बच्चों के बीच में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान हो रहा होता है बच्चों से और कहता है कि ये मज़ा दिलाने लाई हो तुम मेरे को। कौन-सा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर। फिर ये लोग कैंपिंग साइट पर आ गए होते हैं। टांग ने काफ़ी मुश्किल करके कैंप लगाया और बच्चे उस पर कूद-कूद कर को गिरा देते हैं। टांग की हालत खराब हो गई होती है, काफ़ी थक गया होता है। जून इसको ड्रिंक देती है। उजू हैप्पी है, खेल रहा होता है। इतने में एक बच्चा बोलता है, "उजू ने पोटी कर दिया है।" जून उसको साफ करने चली जाती है। तभी पड़ोसन की बेटी जो कि शायद 4-5 साल की होगी, टांग से बोलती है, "मेरी फ़ोटो ले दो, अपने बॉयफ्रेंड को भेजूँगी।" टांग बोलता है, "व्हाट! तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है?" फिर टांग ने इसकी फ़ोटोज़ ली, सबकी फ़ोटोज़ ली और काफ़ी थक गया होता है और बच्चों को जानवर बोलकर जाकर कैंप में लेट जाता है। इतने में जून के फ़ोन पर यूसन कॉल करने लग गया होता है। ये फ़ोन उठाकर लेकर जा रहा होता है उसको देने के लिए, तो जून और उसके पड़ोसन की बातें सुन लेता है। जून बता रही होती है कि हम इन-लॉज़ हैं, ना कि कोई कपल। हमेशा थोड़ी है, वो कुछ दिनों में ऐसे चला जाएगा, ऐसे ही रहता है यहाँ पर। टांग बेचारा सैड हो जाता है ये बात सुनकर और जाकर चुपचाप कहीं अकेले में बैठ जाता है। कुछ देर बाद आता है तो जून इसको खिलाने आई होती है, लेकिन टांग गलती से हाथ मार के खाना ही गिरा देता है। जून गुस्से में बोलती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। टैंग फिर गिरा हुआ खाना उठाने लग गया होता है। जून सोच रही होती है कि सुबह से तो सही था, पता नहीं इसको अब क्या हो गया। तभी यूनसन की कॉल आ गई होती है। जून इसको बता रही होती है कि मैं कैंपिंग पर आई हूँ टैंग के साथ, नेटवर्क नहीं है। इसलिए जून नेटवर्क खोजने के लिए पहाड़ी रास्तों में अंदर की साइड जाने लग जाती है। काफ़ी देर हो जाती है। जब वो लौट कर नहीं आती तो उसके पड़ोसन को टेंशन होने लग गई क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया होता है। उसकी कॉल भी नहीं लग रही है और वो गायब है। तो कहती है टैंग से कि तुम्हें जाकर उसको खोजना चाहिए, वो तुम्हारा भला सोचती है। टैंग बोलता है, "कौन-सा भला सुना मैंने?" पड़ोसी बोलती है, "सच में वो तुम्हारी हेल्प करना चाहती है, मूव ऑन करवाना चाहती है। तुमने आधी-अधूरी बात सुनी थी वहाँ पर।" टैंग को इसे खोजने भगा देती है और जब ये जाकर खोजता है तो कुछ देर बाद जून एक बड़े से गड्ढे में पड़ी हुई मिलती है। टैंग इसको बचाता है और बारिश भी होने लगी इसलिए वहीं पर ये दोनों छुप जाते हैं। जून को घुटने में काफ़ी चोट आई होती है और ये मूवमेंट दोनों के बीच की दूरियों को काफ़ी हद तक कम कर देता है। दोनों की लाइफ में बारिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
टाइम कहता है बारिश में तुम्हें तुम्हारी दीदी की याद आती है और मुझे किसी का इंतजार था जब बारिश हो रही थी। वो बताता है कि मेरा भाई जो मुझे छोड़कर चला गया था उसका इंतजार करता था मैं। जून बोलती है मैं हूं ना, कभी बारिश होगी तो मुझे बुला लेना, मैं जरूर आऊंगी। टाइम इमोशनल होकर उसको देखने लग गया, फिर इसके उठाकर कैंप में लेकर जाता है। बहस कर रहे होते दोनों, लेकिन बहस बहस में ही दोनों की दोस्ती हो गई होती है। फिर सभी टैक्सी लेकर घर पर आ गए होते हैं। टांग उजू को अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखा रहा होता है। जब ये घर पहुँचते हैं तो टांग बोलता है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन जून मना कर देती है। इतने में घर के बाहर योसन आ गया होता है, जो जून की कॉल ना लगने पर इसकी फ़िक्र करके इसके घर आ गया इसको देखने के लिए। घुटने पर चोट देखकर परेशान हो गया होता है। जून टांग और उजू को अंदर भेज देती है और योसन के साथ हॉस्पिटल जाने लग गई। ट्रीटमेंट लिया और योसन को थैंक यू भी कहा इसकी पेमेंट करने के लिए। योसन बोलता है अरे कल रेस्टोरेंट में चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ पर कुछ एक काम मीटिंग की बातें समझा दूँगा, तुम मुझे ट्रीट दे देना, थैंक यू भी हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर टैंक परेशान हो रहा होता है, ये पता नहीं कहाँ चली गई। और उसका इंतज़ार करते-करते इसको बुखार आ गया होता है। जून काफ़ी लेट नाइट में आती है। सुबह तक टैंक का बुखार काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो जून रेडी हो रही होती है। पूछने लग गया कहाँ जा रही हो? बताती है कि मैं योसन के साथ रेस्टोरेंट जा रही हूँ। टैंक को बहुत ही अंदर से ऐसा बुरा-बुरा फ़ील होता है, बीमार भी है ऊपर से। जून से बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। और ये उज़ू को लेके चुपचाप से योसन के साथ चली जाती है। योसन घर के बाहर आ गया होता है ना? इसको रिसीव करने के लिए। उज़ू के लिए टॉय भी लाया होता है, कार में बेबी सीट भी लेकर आया है किराए पर। मतलब पूरी तैयारी में होता है जून को लपेटने की। कैजुअल ड्रेस पहनकर भी आया होता है ताकि बच्चा डर ना जाए इसको देखकर। रेस्टोरेंट अगर मस्त-मस्त खाना मँगाता है, जून तो फुल इम्प्रेस हो गई होती है इससे और उज़ू भी हो रहा होता है। तभी योसन बोलता है, "क्या हम पहले जैसे क्लोज़ आकर रह सकते हैं?" दूसरी तरफ टैंग अकेले में खा के उज़ू और जून की फ़ोटो देख रहा होता है, बीमार है काफ़ी ज़्यादा। इधर यूसन जून को इम्प्रेस कर रहा होता है और रुजू समझ भी रहा होता है कि मेरी आंट को पटाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसको घूर रहा होता है। टैंक का चाइल्डहुड दिखाया गया होता है हमें यहाँ पर। ये शुरू से ही बारिश में भीगता और बीमार पड़ जाता है। इसलिए अभी लास्ट नाइट जो ये भीगा था उस वज़ह से बीमार पड़ा हुआ है। देखते-देखते काफ़ी रात हो गई होती है और जब इसकी आँखें खुलती है तो सामने जून बैठी हुई होती है और सामने थर्मामीटर और गरम कपड़ा, पानी सब कुछ रखा होता है। यानी कि जून आकर इसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि इसको बहुत तेज बुखार हो गया था ना। ये उठती है और इसको हग कर लेती है और कहती है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है? और टाइम अभी थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता है तब तक के लिए बाय।